नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अप। 25 जून 2025 को गुजरात के बनासकांठा जिले के दतिया गांव में सेंधा भाई पटेल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। उस दिन उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता को आग लगा दी थी। सेंधा भाई ने सबको बताया कि उनकी बेटी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और समाज ने इस बात पर बिना शक किए भरोसा भी कर लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद्रिका, जो पढ़ाई में तेज और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, हाल ही में नीट परीक्षा में 478 अंक लाकर बेहद खुश थी। 14 जून को रिजल्ट आया और 11 दिन बाद 25 जून को वह इस दुनिया से चली गई। सबको लगा यह एक दुखद हादसा है, लेकिन 6 अगस्त 2025 को सरकारी दफ्तर में दाखिल हुए एक कागज ने इस कहानी को पूरी तरह पलट दिया। असल में चंद्रिका की कहानी प्यार, सामाजिक दबाव और झूठी इज्जत की लड़ाई में कुचल दी गई एक जिंदगी की कहानी थी। पालनपुर में नीट की तैयारी के दौरान फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात 23 साल के हरेश चौधरी से हुई थी। हरेश शादीशुदा था, लेकिन पत्नी से अलग रह रहा था। दोनों में प्यार हुआ और साथ जीने की कस्में खाई गईं। 4 जून 2025 को दोनों घर से भागकर अहमदाबाद पहुंचे और कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट दर्ज कराया, लेकिन जल्द ही पुलिस और परिवार के दबाव में उन्हें अलग कर दिया गया। चंद्रिका को जबरदस्ती घर भेज दिया गया और हरेश को पुराने शराब मामले में जेल भेज दिया गया। जेल में बंद हरेश को चंद्रिका की चिंता सताने लगी। बेल पर छूटने के बाद उसने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की ताकि चंद्रिका से मुलाकात हो सके, लेकिन 27 जून को कोर्ट में चंद्रिका की जगह उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया। कारण हार्ट अटैक। हरेश को यकीन नहीं हुआ और उसने पुलिस में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि चंद्रिका की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या थी। जांच में खुलासा हुआ कि 24 जून की रात सेंधा भाई, उनके भाई शिवराम और भतीजे नारन ने मिलकर चंद्रिका को नींद की दवा देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को स्टोर रूम में लटकाकर आत्महत्या जैसा दृश्य बनाया गया। उन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर हार्ट अटैक का झूठ रच दिया। असल वजह थी चंद्रिका का अपने प्यार और अपनी मर्जी से जीने का फैसला। यह केस केवल परिवार की नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता की भी कहानी है। पुलिस ने बिना जांच के उसे परिवार को सौंप दिया, जबकि उसके पास कानूनी लिव इन एग्रीमेंट था। अगर कानून ने उसे सुरक्षा दी होती तो शायद आज चंद्रिका जिंदा होती। यह घटना बताती है कि झूठी इज्जत के नाम पर बेटियों की जिंदगियां अब भी कुर्बान हो रही हैं। असली सम्मान तब है जब माँ बाप अपने बच्चों की पसंद, उनके सपनों और उनके जीने के अधिकार का आदर करें, क्योंकि इज्जत लाशों से नहीं, प्यार और समझ से बनती है।